नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, भारत के रियल एस्टेट बाजार में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है और उसका नाम है मिड सेगमेंट हाउसिंग। दरअसल कई सालों तक डेवलपर्स का फोकस सिर्फ लग्जरी प्रोजेक्ट्स और प्रीमियम बायर्स पर था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। देश के बड़े डेवलपर्स अब एक बार फिर से अपना ध्यान मिड सेगमेंट हाउसिंग की तरफ ले जा रहे हैं और ये सेगमेंट रियल एस्टेट मार्केट का सबसे स्टेबल, डायनामिक और स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर उभर रहा है। दोस्तों, आज के समय में यंग प्रोफेशनल्स, डुअल इनकम फैमिलीज और फर्स्ट टाइम होम बायर्स शहरों में अपना घर खरीदने के लिए सबसे ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और डेवलपर्स को इसी ग्रुप में अब दिख रहा है अपना नया पर्पस और प्रॉफिट दोनों। इस विषय में ELV प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विवेक एन का कहना है, बड़े इंडियन शहरों में मिड सेगमेंट घर की कीमत लगभग 60 लाख से 1.2 करोड़ तक है। सिटी के हिसाब से प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन बायर्स का प्रोफाइल एकदम क्लियर है। 28 से 40 साल के यंग प्रोफेशनल्स, मिड लेवल मैनेजर्स, IT प्रोफेशनल्स और वो लोग जो पहली बार अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, विवेक एन बताते हैं कि ये डिमांड सबसे ज्यादा बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे Tier 1 सिटीज में है। ज्यादातर बायर्स के लिए मिड सेगमेंट होम एक परफेक्ट बैलेंस बन गया है। मॉडर्न फैसिलिटीज भी मिलती हैं और प्राइस भी पॉकेट फ्रेंडली है। इसके साथ ही लग्जरी प्रोजेक्ट्स के मुकाबले ये घर ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और डेवलपर्स के लिए भी प्रॉफिटेबल, क्योंकि ये जल्दी बिक जाते हैं। वहीं मिक्सन ग्रुप के MD यश मिगलानी भी इस बात से सहमत है। वो कहते हैं कि मिड सेगमेंट एक ऐसा ब्रिज है जो लोगों के सपनों और उनके बजट के बीच बैलेंस बनाता है, यानी बायर्स को मिलता है अफोर्डेबल प्राइस के साथ एक क्लासी लाइफस्टाइल। पैंडेमिक के बाद बायर्स की प्रायोरिटीज भी अब बदल चुकी है। अब फोकस ज़्यादा है कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी पर, न कि सिर्फ शो ऑफ लग्जरी पर। दोस्तों, इसी वजह से अब डेवलपर्स अपने नए प्रोजेक्ट्स में मिड सेगमेंट फ्लैट्स का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हैं और लॉजिक सिंपल है। जब लग्जरी प्रोजेक्ट्स स्लो होते जाते हैं तो मिड सेगमेंट होम्स तब भी फास्ट सेल होते हैं। दोस्तों, विवेक कहते हैं कि डेवलपर्स अब जानबूझकर अपने प्रोजेक्ट्स में मिड सेगमेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। इस सेगमेंट में सेल्स रेगुलर रहती है और इन्वेंट्री स्टॉक होने का रिस्क बहुत कम होता है। इस पर मिगलानी इस ट्रेंड को स्ट्रैटेजिक और ज़रूरी दोनों बताते हैं। लग्जरी प्रोजेक्ट्स का मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता है, लेकिन मिड सेगमेंट होम्स में सेल्स और लिक्विडिटी दोनों स्ट्रांग बनी रहती। अगर बात करें डेवलपमेंट जोन की, तो पूरे भारत में मिड सेगमेंट होम्स की डिमांड उन एरियाज में बढ़ रही है जो नए जॉब हब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स बन रहे हैं। साउथ इंडिया में बेंगलुरु के सारजापुर रोड, व्हाइटफील्ड और नॉर्थ बेंगलुरु में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए नए प्रोजेक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हैदराबाद में कोंडापुर, मियापुर और कोम्पली और पुणे में हिंजेवाड़ी, वकड़ और बानेर जैसे एरियाज मिड सेगमेंट डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं। इस बारे में विवेक आगे बताते हैं कि इन हब्स में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, रेंटल डिमांड अच्छी है और प्रॉपर्टी प्राइसेस में स्टेडी ग्रोथ देखी जा रही है। NCR भी इसमें पीछे नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद इस रेस में सबसे आगे है। इस विषय में मिगलानी का कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो कॉरिडोर एक्सपेंशन और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी ने इस एरिया को पूरे सेल्फ सस्टेन्ड अर्बन इकोसिस्टम में बदल दिया है। ये जगहें अब सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू अप्रिसिएशन के लिए भी आइडियल इन्वेस्टमेंट हब बन गई। मिड सेगमेंट हाउसिंग की ग्रोथ में एक और बड़ा फैक्टर है फाइनेंस का आसान होना। दरअसल गवर्नमेंट की स्कीम्स और इजी होम लोन अवेलेबिलिटी ने पहली बार घर खरीदने वालों को काफ़ी सपोर्ट किया है। विवेक कहते हैं कि कम इंटरेस्ट रेट्स और लॉन्ग टेन्योर लोन्स की वजह से मिड सेगमेंट होम्स लेना आज के बायर्स के लिए पहले से काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इजी डाउन पेमेंट और फ्लेक्सिबल EMI प्लान्स दे रही, जिससे सैलरीड बायर भी रेंटल लाइफ छोड़कर अब अपना घर खरीद रहा है। इस बारे में मिगलानी का भी मानना है कि PMA जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स ने डिमांड को और बूस्ट दिया है। जब बायर्स को अपनी चाहत और बजट दोनों आसानी से फाइनेंस मिल जाते हैं तो मार्केट की डेप्थ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दोस्तों, आज का इंडियन होम बायर यंग है, टेक सेवी है और डिसीजन मेकर भी है। उन्हें चाहिए सस्टेनेबल, कनेक्टेड और स्मार्ट लाइफस्टाइल होम्स। इस बारे में विवेक का मानना है कि 25 से 40 साल के लोग ही आज के प्राइमरी होम बायर्स हैं। उन्हें चाहिए छोटे, एनर्जी एफिशिएंट और मॉडर्न अमेनिटीज वाले घर। वहीं मिगलानी का कहना है कि ये वर्किंग जनरेशन छोटी, कनेक्टेड और टेक एनेबल्ड स्पेसेस प्रेफर करती है, जो उनके हाइब्रिड वर्क लाइफस्टाइल के साथ फिट हो जाए। डुअल इनकम फैमिलीज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और इसीलिए होम परचेजेस अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन बन गया है। वहीं डेवलपर्स के लिए भी मिड सेगमेंट होम्स एक और फायदा दे रहे हैं। ये सेगमेंट मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को आसानी से संभाल लेते हैं। दरअसल लग्जरी होम्स कभी कभी महज स्पेक्युलेटिव डिमांड पर डिपेंड करते हैं, लेकिन मिड सेगमेंट होम्स नेसेसिटी ड्रिवन होते हैं
और इसी वजह से ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इनका कहना है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान भी मिड सेगमेंट हाउसिंग रिजिलियंट रहती है क्योंकि इसे रियल बायर्स ड्राइव करते हैं। और मिगलानी कहते हैं कि इस सेगमेंट की असली स्ट्रेंथ उसके डीप बायर बेस में है और यही लोग हैं जो रियल एस्टेट साइकिल की सेफेस्ट बेट हैं, स्टेडी सेल्स, राइट प्राइसिंग और लॉन्ग टर्म वैल्यू ग्रोथ के साथ। दरअसल लग्जरी होम्स ग्लैमर दिखाते हैं, अफोर्डेबल होम्स सरकारी टारगेट्स पूरे करते हैं, लेकिन मिड सेगमेंट हाउसिंग ही वो बेस है जो मार्केट को स्टेबल रखता है। डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये सेगमेंट एक सॉलिड सस्टेनेबल ग्रोथ की कहानी बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने सपनों का घर ढूंढ रहे हैं तो मिड सेगमेंट होम्स हो सकते हैं आपके सपनों और बजट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।